दिल के पेचीदा मर्ज में मुब्तला 7 साला मूसा की जिंदगी दाव पर लग गई। इलाज ना होने की वजह से मां ने सोशल मीडिया पर मदद मांग ली। इस 7 साल तक यहाँ डॉक्टर पंजाब में कहते रहे इसके पास लेफ्ट चैम्बर है, इसके पास राइट चैम्बर था। डायग्नोस ही गलत था। सर्वाइवल नहीं है ऑपरेट के बगैर। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती। मूसा दा हार्ट सोल्जर के नाम से आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू की क्योंकि आप एक जंग लड़ रही हैं अपने 7 साल के बच्चे को बचाने की। क्या मसला है मूसा के साथ? हार्ट की प्रॉब्लम है, इन्हें कब से है? मूसा 2016 में पैदा हुआ था और 2016 से में हमें 10 दिन के बाद आफ्टर बर्थ पता चला कि मूसा के हार्ट के 3 चैम्बर नहीं है। अच्छा, 3 है ही नहीं कंपार्टमेंट? बाय बर्थ नहीं है। अच्छा। एक वॉल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है जो कि तमाम फंक्शंस कर रहा है। गंदे खून को साफ़ करता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बाकी उसका एक और वॉल का पीस एग्जिस्ट करता है लेकिन वो काम कोई नहीं करता, वो डेड है। तो इस लिहाज से इसके पास 3 वॉल नहीं है, इसके पास एक ही वॉल है जो सारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मुझे जब 10 दिन बाद ये शक गुजरा था कि ये जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसकी आंखें भी अजीब सी थी और सही नहीं लगता था। पहले तो कोई मान ही नहीं रहा था। जब हमने इसको वापस हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पता चला तो इसकी डॉपलर की जो वेन्स थी वो इसके लंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। तो उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा कि इसका विद इन 40 डेज़ एक ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका सर्वाइवल नहीं है। और हमें रेफ़र किया गया था डॉक्टर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से रेफ़र हुए इत्तेफाक हॉस्पिटल। इत्तेफाक हॉस्पिटल में इसका पीए बैंड हुआ, सर्जरी का नाम है पीए बैंड, जिसमें इसका एक डॉपलर, तब तक इसका एक डॉपलर ड्राई हो गया, एक वेन ड्राई हो गई, उसको नॉट लगा दी इलाज डिले होने की वजह से। अब इसके पास एक ही वेन है, ये एक ही वेन पे इसका ऑक्सीजन का सिलसिला चल रहा है। ये 7.5 साल का माशाल्लाह इस वक्त हो गया बच्चा। इसकी सर्जरी होनी चाहिए थी 1.5 साल से 4 साल की एज में। अच्छा। जो डिले कर करके नहीं की। इलाज आप लोगों ने डिले किया या डॉक्टर्स ने किया? नहीं बच्चे, वो डॉक्टर्स की वजह से था। हर 3 माह बाद मैं रेगुलर चेकअप करवाती थी, इसकी इको होती थी, तो वो यही कहते थे कि ये माशाल्लाह ठीक जा रहा है, अभी ज़रूरत नहीं है, 1.5 साल की एज में करेंगे, 1.5 साल बाद का 2.5 साल में करेंगे, उसके बाद का 4 साल में। फिर जब भी कहा तो मैं कहती थी कि अब बड़ा हो रहा है, तो यही डॉक्टर्स का जवाब होता था कि आपको क्या जल्दी है, कर लेंगे। हेल्थ कंडीशन क्या थी इस दौरान बच्चे की? बच्चा ठीक था, सरवाइव कर रहा था? हेल्थ कंडीशन ऐसी थी कि 24 आवर की नर्सिंग करती रही हूँ, 24 आवर। यानी सोशल सर्कल ख़त्म है। डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चे के साथ आप अकेले रहें, देखभाल करना है, और उस वजह से हेल्थ ठीक थी। ऑक्सीमीटर हर वक्त मेरे घर पे, ऑक्सीमीटर से हम लोग हार्ट बीट और सैचुरेशन हमने चेक 24 आवर करनी है, उसके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो वो तो आप उसे कह ले कि हॉस्पिटल में ही है ना, घर में है या हॉस्पिटल में ही है, तो ये चीज़ थी। तो अभी डॉक्टर्स ने क्या रेकमेंड किया? ऑपरेशन रेकमेंड किया डॉक्टर्स ने, और डिले क्यों करते रहे डॉक्टर्स, ये मुझे बता। ये मैं नहीं जानती कि वो डिले क्यों करते रहे, कि वो इंसिस्ट करने के बावजूद इसको कि बस ठीक जा रहा है, अभी चल फिर रहा है, अभी ख़तरा की घंटी नहीं बजी। तो ख़तरे की घंटी बजना तो ज़रूरी नहीं था ना कि बिस्तर पे पड़ जाता तो ही हम ऑपरेट करते। अब ये भाग दौड़ में तकलीफ़ होती है। स्कूल जाता है, स्कूल गोइंग है। अब आजकल स्कूल बंद किया हुआ है मैंने, 20 अक्टूबर से स्कूल बंद हो गया। अक्टूबर में एक टेट स्पेल हुआ था। टेट स्पेल आप लोगों की ज़बान में जैसे कह लें एक दौरा, जैसे लोगों, अल्लाह माफ़ करे, लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो एक दौरा था जिससे ब्रेन ने ऑक्सीजन लेनी बंद कर दी थी। वो एक बहुत ख़तरे का अलार्म था। फिर कुछ लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे कराची SAUT हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र किया। रिपोर्ट्स भिजवाई गई। उन लोगों ने कहा कि पर्सनली बच्चे को लेके आए, हम पर्सनली बच्चा देखना चाहते हैं। बच्चा जब वहाँ गया, उन्होंने MIR की, CT स्कैन किया, इको की। वो जब उन्होंने वो सब किया तो वहाँ पे एक और मुझे नई चीज़ पता चली कि 7 साल तक यहाँ डॉक्टर पंजाब में कहते रहे
इसके पास लेफ़्ट चैम्बर है, जबकि इसके पास लेफ़्ट चैम्बर नहीं था, इसके पास राइट चैम्बर था, जो कि और ज़्यादा डायग्नोज ही नहीं किया 7 साल तक डॉक्टर्स ने। मेरे पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं, डायग्नोज ही गलत था। और वो जो मैं मेडिसिन दे रही थी, मुझे वहाँ SUT में डॉक्टर ने कहा ये मेडिसिन क्यों दे रही हैं, ये तो इसके काम की नहीं है। अच्छा, ये तो इसके काम की नहीं है, आप ये मेडिसिन बंद करें। गलत दवाइयाँ देते रहे आप इतने टाइम तक। उनका एक बैच बैठा, उन्होंने सारी इसकी रिपोर्ट्स डिस्कस की और डिस्कस करने के बाद उन लोगों ने डायग्नोज किया कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अब इसका इलाज नहीं मुमकिन है, तो कहाँ लेके जाना, उन्होंने कहाँ लेके मुझे जा कहा सकते कि आप इसको या तो इंडिया या इसको अमेरिका बोस्टन हॉस्पिटल है चिल्ड्रन का, वहाँ लेके जाएं। मैंने दोनों जगह फिर रिपोर्ट सेंड की, मैंने इंडिया भी की, मैंने बोस्टन से फ़िलहाल अभी जवाब नहीं आया, वहाँ ज़रा टाइम लग जाता है। इंडिया से फौरी जवाब। अच्छा, इंडिया में इलाज है बच्चे का? जी, इंडिया से फौरी इंडिया में ही हो सकता है या सिर्फ बोस्टन में? बोस्टन से जवाब नहीं आया। अच्छा, तो इसलिए फ़िलहाल इंडिया मेरे पास चॉइस है, क्योंकि इंडिया में जब डॉक्टर राजेश शर्मा ने इसकी रिपोर्ट्स देखी हैं तो उन्होंने ये बताया कि इसका हार्ट का वो हिस्सा डैमेज हो रहा है, जो वाहिद हिस्सा हार्ट का वो भी अब डैमेज हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, और अर्जेंट इसको सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने मुझे लेटर भिजवाया कि जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको मेरे पास लेके आए। अगर ऑपरेशन नहीं हो पाता, कोई सर्वाइवल नहीं है बच्चे का ऑपरेशन के बगैर? सर्वाइवल नहीं है ऑपरेट के बगैर, ऑपरेशन वाहिद हल है। और मे भी मल्टीपल सर्जरीज हों, मैं नहीं जानती, अभी तो ये एक शुरुआत है, मैं नहीं जानती ये सर्जरी कहाँ तक जाएगी और कैसे होगा, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती। कितना की कोई मोहलत दिया है डॉक्टर्स ने कि इतने टाइम तक मुझे ऑपरेशन हो जाना चाहिए? अप्रैल तक का टाइम मिला हुआ है कि अप्रैल तक इसकी सर्जरी हो जानी चाहिए, अप्रैल तक सर्जरी हो जानी चाहिए। अच्छा, इंडिया में जो इलाज के लिए आप लेके जाएंगी तो कितना अंदाजन खर्चा डॉक्टर्स ने बताया, कितना खर्च आएगा? टोटल जो मुझे चाहिए इस वक्त वो 80 लाख है, सर्जरी का 65 लाख है तकरीबन। इसमें दोनों सर्जरीज कवर होती हैं? टोटल है इसमें सब, इसमें ब्लड का भी है, 14 डे का स्टे है, और इसके बाद इसका मेडिसिन्स हैं, OPD का खर्चा है इसमें ब्लड का है, उसके बाद इसका जो भी इसका वहाँ पे होना है सब इसमें शामिल है। तो ऑपरेशन के बाद सर्वाइवल बताया है, सर्वाइवल रेट क्या दिया है डॉक्टर्स ने? देखो, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो उन्होंने मुझे उस वक्त ही कहा था कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हाँ, ये है कि उन्होंने कहा कि ये हम गारंटी दे सकते हैं कि बच्चा एक नॉर्मल जैसी ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा, आप एक माँ हैं जब अपने छोटे से बच्चे को मतलब इस कंडीशन में और इस तरह हर चीज़ से लड़ते हुए देखती हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग्स, बहुत तकलीफ़देह है, वो आसान नहीं है। इसके साथ अकेले रूम में खामोशी से बैठना भी ना एक बहुत बड़ा मार्का है। इसकी हार्ट बीट और इसके सांस की आवाज़ जो है ना वो सुकून से बैठने नहीं देती। तो आप 80 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे लिए, तो आप अकेली हैं, अकेली अपने बच्चे के लिए इतनी रकम इकट्ठा करना आप कर लेंगे? आपको लगता है आसान काम है या मुश्किल है बहुत? मैंने अल्लाह मियाँ से मांगा है, मैंने उनसे कहा है वो देंगे ज़रूर, कोई ना कोई तो होगा। जानता है कि मुझे क्या बीमारी है और क्या इलाज अब मेरा होने जा रहा है, क्या इलाज होगा? उस बारे में अभी मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता गाइड कर रही हूँ। वो एक बहुत मुश्किल काम है कि इसको बताना कि कैसे होगा, वो नहीं अभी बता पा रही, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसको बताऊं कि इसको कैसे खोल दिया जाएगा। और लेकिन गाहे बगाहे मैं इसको मुख्तलिफ बच्चों का दिखा के और समझाती रहती हूँ। अच्छा, आपने ये कैंपेन शुरू की हुआ है मूसा हार्ट सोल्जर के नाम से, तो कुछ डोनेशंस वगैरह आपके पास इकट्ठी हो गई हैं पहले से? मुझे आ रहे हैं डोनेशंस, लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं बढ़ चढ़ के बच्चे के लिए? बिल्कुल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पूछते हैं, राब्ता करते हैं, कुछ लोग रिपोर्ट्स मांगते हैं और मैं उनको भेजती हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स भेजती हूँ। मूसा के हार्ट की कंडीशन ये है, ये कंडीशन है मूसा की। मूसा के पास सिर्फ ये एक बड़ा वाला वॉल है, बाकी वॉल्स नहीं है उसके पास। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप ऑडियंस के लिए, लोगों से? मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मूसा के साथ साथ और भी बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बड़ों के तो बीमारियां हैं, इन्होंने तो अभी जीना है, इन्होंने अभी लाइफ देखनी है, समझने आगे चलना है। तो प्लीज़ जितना हो सके, जिससे भी हो सके,
मदद करें ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। अच्छा, मूसा को पता है कि आप इसको इंडिया लेके जा रही हैं ऑपरेशन के लिए? जी, मूसा को बिल्कुल पता है। मूसा, इंडिया जाके आपने किससे मिलना है? सलमान खान से और अरहान से। सलमान खान से मिलना है? सलमान खान से क्यों मिलना है? क्या कहना है आपने उन्हें? आपको पसंद है? हाँ जी। और क्या पसंद है मूसा को? पसंद है रायन। रायन भी पसंद है। अच्छा मूसा, ये बताओ बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? गेमर। गेमर बनना चाहते हो? गेमिंग करना पसंद है आपको? हाँ जी। दैट्स वेरी नाइस।